दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि अब आप हमारे पक्ष के उन प्रमुख योद्धाओं को जानिए जिन्हें मैं आपके ज्ञान के लिए बताता हूँ। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मैंने आपको पांडवों के योद्धाओं के बारे में बताया, ऐसे ही आप हमारे पक्ष के योद्धाओं को जानिए। जैसे हम देखते हैं कि एक तरफ कौरवों की सेना थी, एक तरफ पांडवों की सेना थी, जो कि हर मनुष्य के अंदर लड़ाई चल रही है कौरवों और पांडवों के बीच में। तो जो दुर्योधन है, जो अहंकार का, जो माया का प्रतीक है, जैसे माया माया मतलब माया को देखा जाए तो माया ने हर जीव को गुलाम बनाया हुआ है, अपने आधीन किया हुआ है। जैसे किसी और जीव को देखते हैं मनुष्य को छोड़कर, तो उसके अंदर अपने लिए ही विवेक है, मतलब वो अच्छा बुरा सिर्फ अपने लिए ही सोच सकता है, वह किसी और के लिए नहीं सोच सकता। पर जो मनुष्य है, मनुष्य जिसने माया के बंधन तोड़े हैं और वह जो उससे हटकर सोच सकता है, दूसरे के लिए भी अच्छा सोच सकता है और दूसरों के लिए अच्छा कर सकता है, वह क्या, वह कोई और जीव नहीं कर सकता। जब माया देखती है कि मनुष्य सब ये सब कर सकता है, तो माया भी गिन रही है कि जैसे मैंने और जीवों को हरा दिया, सारे जीवों को अपने अधीन कर लिया, और तो इस मनुष्य को हराने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो पहले वो मनुष्य के अंदर की शक्तियों को गिन रही थी कि जैसे इसके अंदर विवेक है, इसके अंदर सत्य है, इसके अंदर धर्म है, इसके अंदर ज्ञान की इंद्रियां हैं। अब वो अपने शक्तियों को गिनेगी कि जैसे मैंने हर जीव को हराया है, मैं इसको भी हरा दूंगी। जो माया है, जो माया है हर जीव को अंधकार की तरफ ले जाना चाहती है, अंधकार की तरफ, अहंकार की तरफ। कि देख सकते हैं कि जो दो जानवर होंगे वह आप सही में बैर मानते हैं तो काफ़ी टाइम तक लड़ते ही रहते हैं, कहीं भी देख लेंगे एक दूसरे को, वह उसको मारते रहेंगे। पर जो मनुष्य हैं, आज उससे लड़ रहे हैं, कल उससे दोस्ती भी कर सकते हैं। पर जो और जीव हैं उनमें बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है, अगर किसी के दोस्त हैं तो वो दोस्ती रहेंगे, अगर किसी के दुश्मन हैं तो वो दुश्मनी रहेंगे। तो जो माया है वह चाहती है कि जिस मनुष्य के अंदर जो विवेक ना हो, और जो विवेक है, जो आत्मशक्ति है, जो आत्मचिंतन है, और जो अपने लिए अच्छा बुरा सोच सकता है, वह मर जाए। क्योंकि माया मनुष्य के इस स्वभाव के खिलाफ है। अगर देखा जाए कि जो हम लोग हैं वो फूड चेन के टॉप पर है। अगर देखा जाए, अगर कोई विपत्ति आती है, इस प्रकृति में कोई भी विपत्ति आती है, अगर देखा जाता है कोई मेट्रॉइड, कोई एस्ट्रॉइड या कुछ ऐसा होता है कि इस संसार में मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रजातियां विलुप्त होने लगे, इंसान लोग मरने लगे, जीव मरने लगे, तो सबसे पहले विलुप्त होने वाली प्रजाति कौन है? वो मनुष्य की होगी। मनुष्य सबसे पहले इससे विलुप्त होगा। इसलिए माया है वो इसके खिलाफ है। और जो माया है वो दुश्मन की शक्ति, मतलब जो हमारी अंदर की शक्ति है, वो इस सब को गिनकर अब अपनी शक्ति का चिंतन करने जा रही है, अपनी शक्ति का चिंतन करने जा रही है। यहाँ पर दुर्योधन मैं का भाव भी लेता है कि मैं अपनी सेना में अपने महारथियों से मिलाता हूँ, दिखाता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य क्यों यहाँ पे मैं किसका आ गया? मैं अहंकार का है। क्योंकि संतों ने भी कहा जब मैं था तब हरि नहीं, कि जहाँ मैं है वहाँ हरि का वास नहीं होता। अगर देखा जाए तो मुसलमान लोग सोचते हैं, जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था और पाकिस्तान कहता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में इसलिए जीते कि जब हमारे रमज़ान चल रहे थे तब हम पर खुदा की कृपा है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमारा ही खुदा है, जहाँ पर तो मैं है वहाँ पर हरि होगा ही नहीं। और जैसे सिर्फ पाकिस्तान को दोस्त हैं, हिंदुस्तान में भी सोचते हैं कि हमारे साथ भगवान है और इस बार सारे नक्षत्र अपने ही साथ है और इस बार हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। हिंदुस्तान भी वर्ल्ड कप हारा। तो क्या जो खुदा है, जो भगवान है, वो सिर्फ हमारा है? नहीं, वो सबका है, क्योंकि उसने इन सबको बनाया है। जब सबको बनाया है तो वो सबका है, सिर्फ हमारा नहीं है। तो यहाँ पर मैं का भाव नहीं लेके आना चाहिए। मैं का भाव हम हर एक कोई लेके आ रहा है, दिन पर प्रतिदिन में हर एक के अंदर है। जैसे अगर देखा जाए तो हम आस पड़ोस में देखते हैं कि हमसे कोई अगर बुरा बोल जाता है तो हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। अगर हमको कोई एक थप्पड़ ही मार जाता है, अगर हमसे बड़ा, अगर कोई पड़ोस का है, तो हम उसको तुरंत ही एक थप्पड़ रख देंगे। अगर कोई पक्ष बोल जाता है कुछ भी, अगर दो पक्षों में लड़ाई हो रही है तो एक पक्ष बोल जाता है तो दूसरा पक्ष का कुछ, अरे मेरे से ये बोल दिया, मैं मेरे से वो बोल दिया, तो दूसरा पक्ष उस पर तुरंत ही वो करता है। वहाँ पर क्या है कि मैं का भाव आ गया। और मैं कहाँ पर ले जा रहा है? मैं अंधकार में ले जा रहा है, अहंकार में ले जा रहा है। और अहंकार कहाँ पर लेके जाएगा? अंधकार में लेके जाएगा। अगर
एक पक्ष को दूसरा पक्ष कुछ बोल देता है, वहाँ पे मैं का भाव आ जाता है कि हमसे ऐसा बोल दिया, कि मेरे से ऐसा बोल दिया, तो मैं कहाँ पे लेके गया, अहंकार में लेके गया। अहंकार कहाँ लेके जाएगा, अंधकार में लेके जाएगा। अंधकार को हम गीता के आने वाले श्लोकों में समझेंगे कि अंधकार कहाँ है और कहाँ लेकर जाएगा हमको। अगर देखा जाता है कि जो मैं का भाव है वो हर एक कोई अपना रहा है। देखते हैं कि अगर सास बहू से कुछ भी बोल देती है, अरे कि माँ मेरे से ऐसा बोल गई, बहू ऐसा सोचती है कि इनको तो बताना पड़ेगा। अगर कोई नंद भाभी को टोंट मार देती है तो भाभी भी उसका बदला लेती है कि अगर मेरे से ऐसा बोल गई। अब हर जगह मैं के अंदर है कि कोई बच्चा किसी से ज़्यादा नंबर ले आता है, अरे मेरे से ज़्यादा नंबर ले आया। अगर देखा जाता है कि कोई कुछ अच्छा काम कर लेता है कि अरे मेरे से ज़्यादा ये कर लिया। मतलब हर एक के अंदर मैं का भाव है कि मुझे मेरे से ज़्यादा पैसे कमाए, लेकिन चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इससे ज़्यादा पैसे कमा के रहूँगा। सबके अंदर मैं का भाव है और मैं अहंकार का है। अहंकार सिर्फ अंधकार में लेके जाएगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमको इस मैं को मिटाना होगा। क्यों, जब हम मैं को मिटा देंगे तभी हम अपने आप को जान पाएंगे, आत्मा का चिंतन कर पाएंगे, आत्मा को जान पाएंगे, और आत्मा को जान पाएंगे तो परमात्मा को जान पाएंगे। क्यों, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि आत्मा ईश्वर का अंश है और आत्मा को जानने के लिए इस मैं को मानना पड़ेगा। और मैं को कैसे मारा जाए, अगर देखा जाता है कि दो बच्चे हैं, अब किसी ने मेरे थप्पड़ मार दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके एक थप्पड़ लगा दूंगा। जैसे उसने मेरे मारा, लड़ाई करी उसने, एक दो मेरे मारे, मैं उसके मारूंगा, पर मैं सोचूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं का भाव है। अगर मैं खुद सोचता कि इसने मेरे को नहीं बल्कि भगवान ने हम सबको बनाया है, और जब मैं खुद को मैं माने हुए नहीं हूँ, मैं तो भगवान का एक वो माने हुए हूँ, तो इसलिए जिसको बनाने वाले उसको हाथ लगाया। अगर इसने मेरे से कुछ भला बुरा बोला है तो इसने मेरे से भला बुरा नहीं बोला, इसने उस ईश्वर से भला बुरा बोला है जिसने हम सबको बनाया है। अगर कोई किसी पर वो करता है, अपराध करता है, तो इसने मेरे पर नहीं करा, इसने जो ईश्वर ने बनाया है उस पर करा है। अगर कुछ गलत करता है, यहाँ पे बहुत से लोगों का एक वो आएगा, मत आएगा कि ऐसे तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो हाँ, देखिए महाभारत का युद्ध नहीं होता क्योंकि भगवान जो श्री कृष्ण थे वो अकेले ही खड़े थे शांति के प्रस्ताव के लिए। वो हर बार कौरवों से प्रार्थना कर रहे थे कि ये युद्ध को मत करिए। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण अकेले खड़े थे क्योंकि वह जानते थे इस मैं के उसको। जब कौरवों ने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा तब युद्ध का एक रास्ता आता है। शुरुआत में हमको झुकना चाहिए, और जब कोई भी रास्ता नहीं बचना चाहिए तब फिर युद्ध करना चाहिए। फिर अब अपनी आंतरिक जो शक्ति है, फिर भगवान का आदेश मानकर फिर युद्ध करना चाहिए। पर उससे पहले इस मैं को मिटाना होगा। इस मैं को मिटाने के लिए क्या, खुद को समझना होगा कि जो करने वाला है वह भगवान है, हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे हम सोचेंगे तब हम भगवान की आज्ञा में, गुरु की आज्ञा में रहेंगे। और इसके लिए क्या है कि गुरु की आज्ञा आइए, गुरु की आज्ञा जाए, और कहे कबीरदास दास को 3 लोग डरना है। जो गुरु है, जो ज्ञान का प्रतीक है, और जो भगवान है, मतलब जो भगवान की आज्ञा में रहेगा, जो ज्ञान की आज्ञा में रहेगा, और जो धर्म को, जो ज्ञान को जानकर उनकी आज्ञा में रहेगा कि इस धर्म के अंदर रहना है मैं, और इस ज्ञान के अंदर रहना है कि मेरी इतनी लिमिटेशन होनी चाहिए। तब क्या है, तब उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना लोक में ना परलोक में। तो हम इस श्लोक 7 का अंत करते हैं। धन्यवाद आप सब के आशीर्वाद से। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का आशीर्वाद लेता हूँ।